अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुंबल नाज हेयर। मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। रिसेंटली मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। आज मैं यहाँ हूँ आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए, एक ऐसा टॉपिक जिससे आजकल हम लोग गुज़र रहे हैं, एक करंट सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए। लाइक कोविड-19 एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हम लोग फेस कर रहे हैं, एक पेंडेमिक इलनेस जो है, जो कि ग्लोबली हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है। जो टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसर्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक कोविड-19। तो इस सेशन में मैं कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उसके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में भी। इसके अलावा स्पेसिफ़िकली जो मेरा एम्फेसिस होगा वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स जो हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ टेक्निक्स, कुछ स्किल्स बताऊंगी जिसको आप अपने अंदर डेवलप करके जितने भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं उनसे कोप अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोविड-19 के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक रिस्पायरेटरी इलनेस है, जिसकी वजह से कफिंग, स्नीजिंग, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर गला बहुत ज़्यादा ख़राब होना, बहुत तेज़ बुखार होना, कुछ इस तरह के सिम्टम वाज़े होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी, मतलब उन लोगों ने भी रिकमेंड की हैं कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है लाजमी। जिसमें एक तो ये कि आपने अपने हाथों को धोना है एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। इसके अलावा जब भी आप स्नीज़ करें या कफ़ करें तो आपने अपने नोज़ को और अपने माउथ को कवर करना है। हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करें। इसके अलावा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अवॉइड करें, और अगर जाएं भी तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए कोशिश करें कि आप घरों में रहें। और अगर घरों में है तो तब भी आपने क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को, और वो भी तब जब कोई एक इंडिविजुअल, कोई ऐसा बंदा जो कि इलनेस से सफ़र कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई भी सिम्टम कोरोना वायरस का आपके अंदर शो हो रहा है, तो एक तो आपने वरी एकदम से नहीं हो जाना कि आप भी कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कोई और भी रीज़न हो सकता है, कोई और इलनेस, कोई और काज भी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, और इसके अलावा अपना टेस्ट करवाएँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब कुछ मिथ्स जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं कि गार्लिक और अनियन जो है वो ट्रीट कर देता है। लाइक अगर आप उसका यूज़ करें तो वो आपकी इलनेस को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल्ड वेदर के बारे में कहा गया था कि जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी तो कोरोना वायरस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी एक मिथ थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह गुड्स वग़ैरह हो गई या चीज़ें, जिस तरह खाने पीने की अशिया हो गई, तो इससे बिल्कुल भी ये ट्रैवल नहीं करता। मैन टू मैन ट्रांसमिशन है इसकी, पर्सन टू पर्सन, और वो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र करता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एंटीबायोटिक जो भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिविजुअल है, वो ऐसी सिचुएशन में है, इस तरह के सिम्टम उसे आ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक का यूज़, अगर उसे कोरोना इलनेस है तो एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल भी उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। रीज़न क्या है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में कोई भी इंडिविजुअल एडमिट है, या आपको भी कभी वायरल इन्फेक्शन का मतलब इस तरह से होता है कि हमें वायरल फ्लू वगैरह भी होता है, तो हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उसकी रीज़न ये होता है कि उसके साथ कोई एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिसको क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स का, उसकी तरफ हम लोग आते हैं कि इस जो ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, जो करंट सिनेरियो है, इसमें हम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की स्टेज में है कि आपने ख़ुद को दूसरों से दूर रखना है। तो उसमें कुछ इंडिविजुअल तो उनकी सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। अब सोशल डिस्टेंसिंग और इंटरेक्शन में फ़र्क है कि आप घर बैठे हुए भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं दूर के, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिनकी सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है, तो उनके अंदर सोशल आइसोलेशन भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। तो सोशल आइसोलेशन या सोशल इंटरेक्शन का कम होना, इट्स
इससे क्या होता है कि आपकी इमोशंस लाइक नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आपके हाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव इमोशन में क्या है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, डिप्रेशन की स्टेज में रहना, किसी किस्म का फ़ियर आपके अंदर डेवलप हो जाना, एपैथी की स्टेज होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, फ्रस्ट्रेशन, मुख्तलिफ़ तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि हमारे अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर बंदा जो है वो बिल्कुल उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेंटली या साइकोलॉजिकली, तो उससे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल माइनर लेवल पे या फिर बहुत ही स्वेयर लेवल पे इन तमाम सिचुएशंस को, इन तमाम स्ट्रेसर्स को फेस कर रहा होता है। तो अब ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ये पीक पे जाने लगे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। और याद रखिए कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब सिचुएशन पास आउट भी कर जाए फिर भी वो हमारे इमोशंस हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी। लाइक अगर आप उस सिचुएशन में हैं उस टाइम भी आपको अफेक्ट होगा, और जब आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, फिर भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे। लेकिन अगर आप कोप करना सीख जाएँ, आप हर इस तरह की जो भी सिचुएशन है इसमें अच्छे से लाइक आप अपने आप को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि हमारा जो है वो इस तरह से होता है कि अगर हम लोग मेंटली हेल्दी हैं तो हम किसी भी सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो ख़ुद को अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक बंदा कर ले, कोई वो कोप अप कर ले, तो बाद में जाके उससे डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से या इशू से वो बच सकता है। अब हम लोग तो बात करते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिस तरह मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं, तो उसमें इमोशन तो सबसे ज़्यादा हमारा अफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फ़ियर, वरीनेस। अब फ़ियर और वरीनेस रिलेटेड टू योरसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड कि हम बीमार हो जाएंगे, या फिर जिसको अगर हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म की बात करें तो वो है हमारे पास इलनेस रिलेटेड एंजाइटी, कि हम लोग प्रीऑक्युपाइड होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, वरीनेस रहती है। तो ये सिर्फ आपकी अपने बारे में ही नहीं हो सकती, आपके जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं या आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में से कोई है, उनसे रिलेटेड भी आपको फ़ियर या वरीनेस डेवलप हो सकती है। आपकी ईटिंग और स्लीपिंग डिस्टर्ब कई लोगों की हुई होगी, स्टार्ट में ऐसे हुआ होगा, लेकिन अब अभी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग यूज़ टू हो गए हैं, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है साइकोलॉजिकली। नींद में कुछ लोगों का इशू आ रहा है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, डिफरेंट तरह की और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके अलावा जो कुछ लोग हैं जैसे कि वो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते थे, या हम सिंपल स्मोकर्स की बात करें, तो जब टेंशन या एंजाइटी या स्ट्रेस की स्टेट आती है तो वो भी ड्रग का यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्रग के पेशेंट भी ऐसे ही करते हैं, और जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो भी स्मोकिंग का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर आ रहा है, कि ड्रग एब्यूज़ आप कह सकते हैं कि लोगों ने कई जगहों पे किया होगा स्टार्ट। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में गिल्ट की फीलिंग अगर हम बात करें, लाइक हम यूज़लेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो गिल्ट की फीलिंग भी हमारे अंदर डेवलप हो रही है। जिस तरह लेवल ऑफ डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए रहे तो वो डिस्ट्रेस काज करती है, और जब डिस्ट्रेस रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी ही करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात की कि हमें फ़ियर हो रहा है, वरीनेस हो रही है, या फिर हमारी खाना पीना डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब है, या किसी के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं है, सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है, सोशल आइसोलेशन में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जो सोसाइटी लेवल पे अगर हम बात करें तो हम लोगों के अंदर ट्रस्ट का लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है। किस तरह से कम होता जा रहा है कि हमारे माइंड में है कि अगर हम लोग चाहें भी किसी से ग्रीटिंग्स करना, ठीक है, हाथ मिलाना, गले मिलना, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे कि ये कैरियर भी हो सकता है। अब ये तो एक चलें कि एक इंस्ट्रक्शन है, वी हैव टू फॉलो, लेकिन बाद में इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जब ये पेंडेमिक चला जाएगा, ये गुजर जाएगी, एक वर्सन कंडीशन जो भी है, उसके बाद हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कि सोसाइटी या कम्युनिटी लेवल पे हम लोग बिल्कुल दूसरे इंडिविजुअल पे ट्रस्ट का जो लेवल है वो हमारे अंदर से कम होता जाएगा।
ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि बाद में इसके काफ़ी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैं वो उसका लिंक भी इधर शेयर कर दूँगी बाद में कमेंट सेक्शन में ही। उसमें एक था कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कोविड के पेशेंट को और कोविड के जो नहीं हैं उनको भी फेस करने पड़ रहे हैं। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं कि वो इस तरह के सिम्टम जैसे कि सर का दर्द होना, ठीक है, माइल्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करें, चक्कर आ जाना, ठीक है, मसल वीकनेस हो रही है, आपकी जो ऑल्फेक्शन है, लाइक आप किसी चीज़ को सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपकी ख़त्म हो रही है, तो इस तरह के काफ़ी, या फिर डिसोरिएंटेशन, आप कहें अटेंशन ना दे पाना किसी चीज़ को, या फिर आपकी मूवमेंट प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की मूवमेंट प्रॉब्लम, तो ये माइल्ड लेवल पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर हम लोग स्वेयर लेवल की बात करें तो स्वेयर लेवल में क्या होगा कि बैलेंस का मेंटेन ना कर सकते हैं, लाइक आप कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पैरालिसिस वगैरह एक इसका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के अंदर एक आ जाती है कंडीशन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ लाइक डायरिया हो गया, नॉइज़िया फील करना, तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स काफ़ी हद तक लोगों के अंदर शो हो रहे हैं। इसमें कुछ स्वेयर जिस तरह कंडीशंस की अभी मैंने बात की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ की बात की, इसके अलावा हार्ट डैमेज और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, नंबर ऑफ़ जो है ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना या स्ट्रोक की कंडीशन हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं और प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च हुई है, आर्टिकल लिखा गया है कि कोविड-19 की वजह से लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सिंड्रोम है गुलियन बेयर सिंड्रोम। उसमें क्या है, गुलियन बेयर सिंड्रोम में ये एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है। इसमें होता इस तरह के से है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जब भी किसी इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो हमारे अपने नर्व सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। मिस्टेकनली उससे होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझ नहीं आती, तो वो हमारे नर्व सेल्स को जब डैमेज करता है तो उसके रिज़ल्ट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे कि मसल वीकनेस, पैरालिसिस और इस तरह की कंडीशन शो होती हैं। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स की बात करें कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है कि आपने वॉशिंग करनी है, बार बार आपने डोर के नॉब्स को टच नहीं करना, बाहर जाना है तो लोगों से हाथ नहीं मिलाना, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, जो भी, तो कुछ हद तक हमारे अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करें या उनकी टेंडेंसीज़ की बात करें तो वो हमारे अंदर आ रही हैं। लाइक हम लोग बाद में जो इंडिविजुअल कोप कर जाएगा वो तो इन तमाम प्रॉब्लम से दूर रहेगा, लेकिन अगर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ईटिंग प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम होगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बॉडी रिलेटेड एंजाइटी, जिसमें सोमैटिक इलनेस एंजाइटी को मैं स्पेसिफाई करूँगी कि वो हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज़ की कंडीशन हो सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होंगी क्योंकि अभी हमारा सोशल इंटरेक्शन इतना कम हो गया है लोगों के साथ, तो हमें बाद में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग आएंगे हमारे सामने, किस वजह से आएंगे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम नहीं करे, उनकी मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस सिचुएशन में ख़ुद को अडॉप्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें और अच्छे से कोप करना उनको आए कि किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ हर तरह की सिचुएशन में गुजार सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूड प्रॉब्लम्स, मूड जो है वो मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि है इस तरह से कि हमारे अंदर जब भी किसी किस्म का हम लोग कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसर या स्ट्रेसर या डिस्ट्रेस जो भी हम लोग कंडीशन फेस करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मूड पे अफेक्ट कर रहा होता है। इरिटेबिलिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो मूड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और डिप्रेशन की स्टेज, एग्रेशन होगा और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें OCD वगैरह है, मोस्ट स्पेसिफ़िकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उन इंडिविजुअल्स के अंदर आएंगे और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे होंगी। लेकिन अभी तो हम लोगों ने बात की कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हमने फ़ेस किए, कुछ लोग फेस कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी मतलब इस तरह की कंडीशन है कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्सन है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हुए हैं। लाइक आप देखें कि अर्थ इज़ हीलिंग, क्लीन एनवायरनमेंट है, बिल्कुल वाटर पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 5 to 10% एयर पोल्यूशन के अंदर कमी आई है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो नेचर है वो ख़ुद को हील कर रही है। लाइक हम कहें कि नेचर इज़ रिज्यूमिंग इट्स लाइफ, तो ऐसा ही है।
इसके अलावा एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि हमने अपने इनर सर्कल को एक्सप्लोर कर लिया। इनर सर्कल यानी हमारे फैमिली, हमारे जो क्लोज़र रिलेशनशिप हैं, ठीक है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे क्लोज़ हैं, लाइक जो हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, उनका हमें पता चल गया और वो रिलेशन हमारे इम्प्रूव भी हो रहे हैं और फ्लरिश भी हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्किंग लेडी है, तो वो पहले अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे सकती थी, लेकिन इस कंडीशन में, ये जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को देगी। तो अभी क्या है कि ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग इस तरह से हैं कि वो घर बैठे हुए भी काम कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव ही एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी, इस एक नेचुरल डिज़ास्टर में भी, इस एक बहुत ही बड़ी लाइक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो काज करी है कंडीशन, इस स्टेट में भी एक इंडिविजुअल जो है वो घर बैठे काम कर रहा है, ई लर्निंग हो रही है। कई लोगों ने डिफरेंट तरह के ऑनलाइन कोर्सेज़ ज्वाइन कर लिए हैं। आप ये भी देखें कि कितने ही ग्रॉसरी स्टोर और जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब ये है कि घर बैठे आपको डिलीवरी हो जाती है जो भी चीज़ें हैं। अगर आप फेसबुक को स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि एक कोई भी पोस्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होगी वो कोई ना कोई लाइव आया हुआ होता है, या फिर डिफरेंट तरह के मॉल्स वगैरह की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं कि जो भी आपको चाहिए आप ऑर्डर करें और आपको ये घर बैठे हुए मिल जाएगा। तो ये क्या है कि लोगों ने क्या किया है, अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। स्टार्ट में लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे थे, एकदम से स्ट्रेस में चले गए। और हर एक इंडिविजुअल में, अगर अपनी बात भी करूँ और आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ ने नेगेटिवली अफेक्ट किया होगा। लेकिन अभी हम इस सिचुएशन के यूज़ टू हो गए हैं, और कुछ हद तक, बल्कि ज़्यादा हम कहें तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पॉजिटिव अब उसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्योंकि हमारी नेचर ही ह्यूमन की ये होती है कि कुछ टाइम तक हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हम उसके अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं ख़ुद को। अब आर्टिफिशियल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो हमारी एंड हुई है कोविड-19 की वजह से। लाइक हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रांड पहनना, ठीक है, हम लोग ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल में पैसे खर्च कर रहे होते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो आर्टिफिशियल लाइफ, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बात करें कि कोई भी हॉलीडेज़ आ गई हैं, तो आप कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं पे विज़िट करने दूर चले जाएं। लेकिन अभी लोग क्या करें, अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर ही रहें। तो अब कोई भी तो अल्टरनेटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूर जगह, किसी बहुत अच्छी जगह पे ही जाके अपने हॉलीडे स्पेंड करें, ठीक है। तो किस जो भी हमारी एक्स्ट्रा हम लोग कंजम्पशन कर रहे थे मनी की, और हम लोग फूड की भी अगर बात करें, तो वो चीज़ जो जिनके बगैर हम लोग रह सकते हैं, वो चीज़ एंड हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका एक पॉजिटिव अफेक्ट हुआ है हमारी हेल्थ के, कि हमने अपनी हेल्थ को, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है, कि हमने अपनी हेल्थ को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है। और हम लोगों ने ये चीज़ भी देख ली कि वो चीज़ें जिनको हम लोग जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। अगर रिलेशनशिप की ही बात करें तो जो है वो हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें डिस्कस करती हूँ आपके साथ ही, कुछ कोपिंग टिप्स या टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ, कि जिनको आप प्रैक्टिस करके जो भी डिफरेंट तरह के आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर फेस हो रहे हैं, या फिर आप इसको वैसे भी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी काफ़ी हद तक। इसमें सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपनी नींद जो है वो प्रॉपर रखें, आप कोशिश करें कि जो है टाइम पे सोएं। और टाइम पे आपने देखा होगा कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि हम लोगों ने अपनी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब कर ली हुई है। इस तरह से कि हम लोग जो है वो खाना टाइम पे नहीं है, सोना टाइम पे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने रात को देर से सोना, सुबह देर तक सोए रहना, जागना, मतलब देर से। तो इस चीज़ का भी अफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा एक हार्मोनल सिस्टम है। डे और नाइट के टाइम पे डिफरेंट हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारी स्लीप को भी अफेक्ट, उसकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो सोने के लिए रात ही अल्लाह पाक ने बनाई है, तो रात में ही सोना चाहिए, रूटीन को फॉलो करते रहना चाहिए। योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की जो मेडिटेशन
कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस करें, वो एक्टिविटीज़ करें, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो कि आपको अच्छा आपको फ़ील होता है। लाइक किसी भी तरह की प्लेफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चों के साथ खेलें, उससे भी आपको फ़ील होगा कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। अब जैसे मैंने कहा कि क्लीन एनवायरनमेंट है, तो आप कोशिश करें कि इंटरेक्ट करने की कोशिश करें नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल सेटिंग के साथ। बाहर निकलें वॉक के लिए अपने बच्चों को लेके। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रोड पे निकल जाएं या कुछ भी, आप अपने घर से बाहर लॉन तक भी निकल सकते हैं, सहन में निकल सकते हैं। गली में तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो फिर ये ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग वाला एलिमेंट आ जाएगा, वो भी हमने उसको भी कंसिडर करना है। लेकिन ये क्या है कि अपने आप को कोशिश करें, इंटरेक्ट करें जो भी आपकी नेचुरल सेटिंग है, जो भी आपकी इन्वायरमेंट है उसके साथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपनी एंजाइटी लेवल को, आप अपनी जो भी आपका स्ट्रेसर आप फेस कर रहे हैं, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी ऐसे होता है एंजाइटी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एग्ज़ाम की एंजाइटी ना हो तो कहाँ हम इतने अच्छे से पेपर्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो अगर जो है वो, अगर हमें ये एंजाइटी ना मिलती कि आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है ताकि इसका स्प्रेड ना हो, लोगों को थोड़ा बहुत डराया ना जाता, तो कभी भी वो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लेते, तो ये एंजाइटी कुछ हद तक यूज़फुल थी। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को एंजाइटी देना, जैसे कि सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया न्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है। लाइक अगर एक कोई केस आएगा तो वो 10 बताएंगे, तो आप कोशिश करें, अवॉइड करें इन तमाम न्यूज़ को, सोशल मीडिया को, कि आप जो है वो बार बार कोविड से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ से चेक करें। लेकिन आपने अपने आप को इन्फॉर्म भी रखना है न्यूज़ के बारे में या जो भी करंट सिनेरियो से रिलेटेड, लेकिन ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज़ के ऊपर आप जाएं, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ना जाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप जो है वो पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, ठीक है, या फिर जो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं आप उनको देखें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डिज़ीज़ का स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो घर में रहें, नॉन एसेंशियल शॉपिंग्स वगैरह पे मत जाएं, नॉन नेसेसरी ट्रैवल्स मत करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, वॉशिंग हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स एटलीस्ट, अपने फेस को, अपने माउथ को, अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने फेस, माउथ और नोज़ को टच ना करें। तो ये चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि अगर कोई कैरियर हो जाता है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के साथ। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इस तरह की सिचुएशन में आ गया, ठीक है, बेशक उसे किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, ठीक है, तो वो क्या करे कि अपने आप को आइसोलेट कर ले दूसरों से। आइसोलेट इन अ सेंस कि वो सोशल इंटरेक्शन रखे, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे। मैन टू मैन जो है वो उसकी इंटरेक्शन नहीं होगी, इन पर्सन विज़िट्स उसके लिमिटेड हो जाएंगे। तो आप वीडियो चैटिंग पे जाएं, आप जो है वो दूसरी चैटिंग करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आप दूर से भी बात कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन आपने ख़त्म नहीं करनी, अपनी सोशल कम्युनिकेशन को आपने जितना अच्छा रख सके, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो जितनी हमारी सोशल इंटरेक्शन अच्छी होगी उतना अच्छा हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने जो आपकी बॉडी है, अपने माइंड है, उसका बहुत ही ख्याल करना है, अपनी सोल का, कि आपने अपने साथ काइंड होना है। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। किस वजह से ऐसे होता है कि जब आप अपने साथ सिंसियर हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने लिए बेस्ट सेटिंग रखते हैं किसी भी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आपकी नींद ख़राब है या आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो अगर आप अपने साथ काइंड हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में कंसर्न है, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में कंसर्न है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी रूटीन को एज़ बेस्ट एज़ यू कैन आप मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा उन एक्टिविटीज़ में मैं फिर से कहूँगी कि आप इन्वॉल्व हों जो कि आपके लिए प्लेफुल हों, आप जिनमें इंजॉय कर सकते हो। आप छोटे बच्चों के साथ खेलें, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, कज़न हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, आपके अपने बच्चे हैं, तो आप उनके साथ डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों।
इसके अलावा जो सेल्फ़ मेडिकेटिंग है उसको आप अवॉइड करें। पहले भी मैंने बताया, एंटीबायोटिक बिल्कुल भी इस वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। इसके अलावा हेल्पिंग अदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी लो इनकम है और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो ये एक इकोनॉमिकली ग्लोबली हम लोग इस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल जिसकी इनकम कम है, बहुत ज़्यादा लो इनकम फैमिलीज़ जो भी हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उनकी हेल्प करें। क्योंकि जब आपके अंदर प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर या एल्ट्रूरिज्म डेवलप होता है, तो आपकी अपनी लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। और जब आपकी अपनी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों की हेल्प करें जितनी आप कर सकते हैं। और वो लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी तरह के लोग हैं जो कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ख़ुद जाके नहीं मांगते, जो सफ़ेद पोश लोग हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो भी ऐसे लोग हैं, रमज़ान का महीना है, आप उनकी हेल्प करें, अफ्तारी भिजवा दें, कुछ भी जितना आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत उनके लिए करें, थोड़ा सा भी आप किसी के लिए थोड़ा थोड़ा भी करें तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे तो एक तो लोग आपके लिए दुआ भी करेंगे, और दूसरा ये है कि आपको ख़ुद की सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, मैंने किसी के लिए अच्छा किया। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ज़मीर है वो मुतमईन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए शेयर करूँगी। कुछ छोटे बच्चे हैं, एक बहुत ही छोटा बच्चा है, रिलेटिव्स में ही है मेरे। मैं उससे कहूँगी कि इस्लाम करे तो वो कहेगा नहीं, मैं इस्लाम नहीं करता, कोरोना आ जाएगा। अब वो बहुत छोटा बच्चा, लाइक वो 2 साल का है। तो अब उस छोटे बच्चे के लिए वो क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट हो रही है। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को इस तरह की जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करें। आपने क्या करना है, पेरेंट्स के लिए ये है कि वो अपने बच्चे के बिहेवियर को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई भी बच्चा है तो उसने, अगर उसको पता है कोरोना वायरस क्या है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को पता है, कुछ ह्यूमर्स चल रहे हैं, कुछ जोक्स हैं, एड्स चल रही हैं हर जगह, जो आप टीवी भी लगा लें या अगर आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो उसमें भी कोई ऐड आ जाता है जिससे कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हो। और इवन कि ये कि आप अभी किसी का फ़ोन भी डायल करें तो आपको वही इंस्ट्रक्शंस सुनने को मिलती हैं। तो बच्चे भी इस चीज़ से अवेयर हैं। तो बच्चों के अंदर अगर रोना धोना आप देख रहे हैं, वो सैड फील कर रहे हैं, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो वो डेली बेसिस पे करते हैं और अब उन्होंने करनी छोड़ दी हैं, या फिर इरिटेबिलिटी उनके अंदर आ गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है, तो आप बच्चे को क्या करें, आपने उसके बिहेवियर को नोट करना है, उसके ऊपर आप उससे बात करें कि क्यों इस तरह से है। या फिर बच्चा कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, बॉडी में मुझे पेन हो रहा है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है, ना उस बच्चे को बुखार है, ना कोई थकन है, ना कुछ भी। तो फिर आपने इन तमाम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आपने उनको नोट डाउन करना है। या फिर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा है तो ये चीज़ें भी कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अपने बच्चों से बात करें, जो भी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे आपने उसका आंसर करना है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, बच्चों को रियलिटी से अवेयर करवाना होता है। हम उससे छुपा नहीं सकते कि ये कोई कंडीशन ही है, लेकिन हर एक बंदे की कोपिंग स्किल्स, या अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम, तो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, हर एक बच्चे के हिसाब से उसको बताना है। अगर ज़रूरत है तो ठीक, अगर नहीं है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बच्चे को ये रीअश्योर करवाएं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। और उनको बच्चों को भी कहें कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। और बस इतना ही मैं कहूँगी कि हम लोग इकनॉमिकली तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें ये था कि जो यूएन है उसने रिपोर्ट किया है कि 20 ट्रिलियन, आई थिंक सो, हाँ इतना ही शायद था। तो इतना हमें इनकम फॉल हुआ है ग्लोबली अगर हम बात करें। और जो हमारे पास अच्छी कंट्रीज़ हैं, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो उनका जो फॉल है, इकोनॉमिकल फॉल, वो $2 बिलियन के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि ग्लोबली हम लोग जो है वो इस कंडीशन में फेस कर रहे हैं। लाइक इकोनॉमिकली भी, इमोशनली भी हम लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हैं, हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे जो होते हैं इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग, वो 4 होते हैं।
अभी हमारा सिर्फ एक पर्सनल कुछ हद तक इतना अफेक्ट नहीं हुआ, इसके अलावा सोशल भी एरिया जो है वो भी अफेक्ट हुआ हुआ है, हमारी एजुकेशन अफेक्ट हुई हुई है और हमारी जॉब लाइफ अफेक्ट हुई हुई है। तो चारों में से एक पर्सनल है जो कुछ हद तक अफेक्ट हुआ हुआ है और आप इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, आप अपनी सोशल इंटरेक्शन को भी इन्हेंस कर सकते हैं। और आप अपनी ऑक्यूपेशन में ये है कि कुछ लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिनका टेली कम्युनिकेशन के साथ दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर टेली कम्युनिकेशन हो भी तो वो काम नहीं कर सकते, उनका वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन बहरहाल आप जिस भी सिचुएशन में रहें, अल्लाह पाक आपको सेफ़ रखें। आप लोग भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और अगर किसी भी किस्म का आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर फेस हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को फ़िट रखें, अपनी रूटीन के साथ स्टिक रहें, डिफरेंट तरह की उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो आपके लिए हेल्पफुल हों। आई होप कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था मैंने आपको बताया, और थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जिसको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इस पेज के थ्रू आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके लिए बैठे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका सलूशन भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आप सबको सही से समझ आई हो जो मैं कहना चाह रही थी, एंड थैंक यू सो मच।